जैसे कि आज हम लोग अड्डा जीत में आए थे और यहाँ चर्चा चल रहा था बीएसएस यानी कि बिहार इंटर स्तरीय के बारे में। और देखिए इसको हम क्या कहें, ये वैकेंसी आपका 23 का है और 23 से खाली डेट पे डेट जितना आपका कानून का डेट नहीं पड़ता है उससे ज्यादा इसका पड़ रहा है। अब बताइए बच्चे बेचारे जो भी तैयारी कर रहे हैं अब मायूस हो चुके हैं। हम बच्चे के बिल्कुल साथ हैं, हम यही सब टीचर भी कहेंगे कि आप लोग सबके साथ आइए, आवाज उठाइए। लेकिन बहुत सारे लोग टीचर जो पड़े हुए हैं वो कोर्स फिर से चलने लगे हैं, लेकिन हम लोग कोर्स नहीं, हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे। लेकिन एक बात सबसे पहला बात ये करेंगे कि बताइए नीतीश कुमार को इसे बहुत जल्द संज्ञान लेना चाहिए और इसको तुरंत आर पार एग्जाम देना चाहिए। और छात्र सब ये भी कहेंगे कि देखिए बिहार का जो भी आपका नोटिस आ रहा है एग्जाम का वो सब फटाफट देते जा रहा है, एडीओ चाहे कोई भी हो, तो बिहार कभी भी नोटिस आ सकता है क्योंकि सरकार सचेत हो चुकी है। तो हम यही कहेंगे कि मैथ रीजनिंग पे आप लोग अभी से जोर बढ़ाइए क्योंकि 75 नंबर है, ये नौकरी आपका बहुत लाजवाब है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और आप अड्डा जीएस में आके आपका टेस्ट फ्री चल रहा है, मैथ रीजनिंग में 75 क्वेश्चन आपका फ्री चल रहा है, तो आप लोग आके यहाँ पर मारिए और एक सर हमारे यहाँ मैथ का इन सबको जानने का प्रयास करेंगे कि सर इस पे क्या बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार न्याय कर रही है। तो बोलिए सर क्या करना चाहते हैं जीएस के बारे में? सर बस कहना तो यही चाहूंगा कि एक मशहूर कविता है कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। और समझ में नहीं आता है सर ये बिहार एसएससी को क्या हो गया है कि हमारे युवा को ही इसके सपनों को ही कुचला जा रहा है। और ना तो इसके पीछे आयोग, अभी हाल में ही आलोक कुमार के बाद एक नए आयोग आते हैं अध्यक्ष उनके, और मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, पूरा भौकाल काटते हैं, रील काटते हैं कि अगला कैलेंडर आ रहा है, बच्चों को ये आ रहा है, फलना ढूंढना सब कुछ किया जाता है। और मिलता क्या है? कल एक नोटिस आती है सर जिसमें 801 वैकेंसी को बढ़ाया जाता है और फिर से जो 2023 की वैकेंसी है उसको 16 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड किया जाता है। अब सर समझ में नहीं आता है कि ये अध्यक्ष साहब कर क्या रहे हैं। हमको तो सर यही लगता है कि अध्यक्ष साहब का एक ही मानना है कि न खाता न बही, जो अध्यक्ष साहब कह दे वही सही। तो सर एक कहावत है कि अगर किसी को मारना है तो उसके सपनों को मार दीजिए। तो शायद हमारे बिहार में मेरे भाई बहन के साथ यही चीज हो रहा है। तो सर मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे टीचर को क्यों चुप्पी साथ के बैठे हुए हैं, उनको आकर इस पर संज्ञान लेकर बोलना चाहिए। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को गुरु बोलते हैं वो कोई घूंघट कोर्स बेच रहे हैं तो कोई टोनी कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। अरे भाई जब बच्चा सर आता है, जब पूछता है हम लोगों से कि सर एग्जाम कब होगा, सर ईमानदारी से कह रहे हैं किसी बच्चों के सारे टीचर की आंखों में आंसू होता है, नम होते हैं। उनको भी पता नहीं है कि आयोग कब जागेगी और कब एग्जाम लेगी। हमारे बच्चे पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि सर आपको इतना मैंडेट के साथ जनता ने वोट दिया तो थोड़ा सा इन बच्चों का भी हित देख लीजिए जो पिछला 3 साल से धूल फाक रहे हैं। कैसे सर लॉज में रह के इनकी जिंदगियां चल रही हैं। सर आप थोड़ा संज्ञान लीजिए। अध्यक्ष साहब से तो मोह भंग हो चुका है लेकिन आपसे सर उम्मीद है। और आप क्या सोचते हैं सर, आप बताएं। हम तो यही कहेंगे ना कि सरकार को नीतीश कुमार जी से माननीय हमारे मुख्यमंत्री है इतना सारा इनको बहुमत दिया गया वैकेंसी के नाम पे, अब ये बताइए इतना खिलवाड़ करेंगे तो अब बताइए बच्चे कब सामने आएंगे। अब बताइए बच्चे के लिए बेचारे सब कोई लव भीड़ के उनको जिताया गया, अच्छा वोट जिताया गया, फिर भी तो अब यही कहेंगे कि आप लोग लेट मत कीजिए, तैयारी कीजिए, कभी भी आप लोग को वैकेंसी आ सकता है। नीतीश कुमार जी तब हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि इसका बहुत जल्द संज्ञान लीजिए और बच्चों के लिए फैसला कीजिए। आप बड़े बड़े टीचर खाली कोर्स बेच रहे हैं तो कोर्स बेचवा टीचर भी करना चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आइए, आवाज उठाइए क्योंकि बच्चों का हित की बात है। और कोर्स भी हम बेच रहे हैं सर, उनकी लड़ाई तो अलग लेवल के नेक्स्ट लेवल की चल रही है। कोई कह रहे हैं हम बाप हैं, कोई कह रहे हैं हम बेटा हैं। अरे भाई कब तक गिरोगे और कितना गिरोगे? क्या हम बच्चों के हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं? जो आज यही आपको बाप बनाया है उसी के सामने आप किस भाषा का यूज कर रहे हैं? सब अपने अपने को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारा बुरा है। अरे प्रभु हम जैसे को भी देखा जाए, अगर हम लोग दिखाने लगे तो भाई साहब एक वक्त नोट्स आप बच्चों से पूछिए,
लेकिन आप बच्चों से तो पूछ नहीं रहे हैं, हम खुद ही गुणगान गा रहे हैं। तो प्रभु आप महान टीचर हैं, आपकी सब सुनता है, तो कम से कम आप ही सामने आकर ये बोल दीजिए बिहार एसएससी को कि थोड़ा एग्जाम भी ले ले। कब तक कोर्स बेचिएगा सर? कब तक बच्चों को डरा के रखिएगा? कब तक कहिएगा कि बाप का ही क्वेश्चन भिड़ा है? आप लोगों को भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, जो 100 बड़े बड़े हमारे महागुरु हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं सर, लेकिन आप बहुत महान हैं। तो कब तक सर चुप्पी साध के बैठे रहिएगा? ये समय है, ये आज हम लोग मनीष सर के मार्गदर्शन में ये आह्वान कर रहे हैं कि सारे टीचर पटना के एक साथ एकजुट होइए और बिहार एसएससी के ये दिखाइए कि सर आप गलत कर रहे हो, आपको जल्द से जल्द बच्चों के हित में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि सर आप बहुत स्टार बन गए हैं। बच्चे आपसे उतना कनेक्टेड नहीं है सर जितना हम लोग से बच्चे कनेक्टेड है। जब बच्चे गरीब आते हैं, हम लोग से पूछते हैं, सर आपको नहीं बता सकते हैं कि आंखें नम होती है, छाती मेरा भी नहीं पहुंचता है। लेकिन अब क्या किया जाए सर? अब ये आयोग है कि सुनता ही नहीं है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जितने सो कॉल्ड महावीर अपने आप को उपाधि, बहुत ज्यादा उपाधि लेकर जो बैठे हुए हैं, उनसे भी बोल रहे हैं कि सर हम थोड़े बच्चों के हित में भी सोचें, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हम लोग टीचर को टीचर बनाते हैं। तो आइए सर, और मुझे सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी तो यही बात दोहराना चाहेंगे कि बड़े बड़े टीचर अपने आप को कह रहे हैं कि हम पी हैं, वो है, तो आप लोग आइए और बिहार से आवाज उठाइए, तो हम जाने के नहीं, आप लोग असली वास्तव में अगर देखा जाए तो आप लोग फेर हैं, ऐसे तो आप लोग सिया की तरह हैं। अगर आवाज उठाते हैं तो आज से हम भी आपको मान लेंगे कि आप एक फेर हैं, अगर आवाज उठाते हैं तो आपको फेर नहीं, हम सीआर मानेंगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि सर मैं अच्छे तरीके से बता दें, तो बिहार एसएससी में आप जानते हैं कि सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो 50 रीजनिंग रहने वाला है और 25 मैथ, यानी कि 75 नंबर हाई स्कोर है। और आप जानते हैं कि बिहार में इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, यानी कि बिहार सचिवालय में आपको जॉब लगेगा और काफी रॉयल जॉब है। और आप पटना में रहेंगे तो आपका समझिए कि लाइफ स्टाइल भी अलग होगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और अड्डा जो पटना ने ऐलान कर दिया है कि पटना में रहने वाले कोई भी छात्र अगर मुफ्त में अगर टेस्ट लगाना चाहते तो अड्डा जो पटना में आप खुशी मार्केट में आइए, और जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक सेट लगाते रहिए। ऐसा ऐलान करने का ताकत और मजा पटना के किसी टीचर में नहीं है। वो तो सिर्फ बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो उसे पैसा ले लेते हैं। लेकिन अड्डा जेस में पहले 100% आप सेटिस्फाई होइए, यहाँ के फैकल्टी पढ़ाने में सक्षम है तो पढ़िए, और नहीं सक्षम है तो नहीं पढ़िए, क्योंकि हम लोग कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, हम रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि बिहार में नोटिसों का दौर जारी है, यानी कि नोटिस फटाफट आ रहा है। बिहार पुलिस का हो, दरोगा मेंस का हो, एडीओ का हो, तो अब बिहार एसएससी की बारी है, क्योंकि बड़े लंबे समय अंतराल के बाद आपको फटाफट ले लिया जाएगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और अड्डा जीएस को याद रखिएगा कि अड्डा जीएस पैसा के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के हित के लिए काम करता है और करता रहेगा। बड़े बड़े टीचर है जो मैथ रीजनिंग आता है, इसके कारण इसमें आवाज नहीं उठाते, उनको लगता है कि मेरा कोचिंग सीएल होगा, तो वो लोग अपना इधर में आते ही नहीं है। तो ऐसे टीचर से ऐलान करना चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करना है तो हर एग्जाम का आपको आह्वान उठाना पड़ेगा। जिस एग्जाम में आपका सिलेबस ज्यादा आता है तो उसमें आप तिरंगा झंडा उठा लेते हैं, लेकिन यदि भारत का नागरिक है और भारत का बच्चा बेरोजगार है, बिहार का बच्चा बेरोजगार है, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई इंपोर्टेंट है, बदमाश बात में नहीं आना है, तो अड्डा जीएस में आ जाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। अड्डा जीएस में आइए, क्योंकि अड्डा जीएस पहले पैसा नहीं, पहले अपना कंटेंट देता है, उसके बाद आपको विश्वास भी जाता है कि मेरा हो जाएगा। तो सभी लोग आ गए हैं और ये रिसेंट बुक है, यहाँ के छात्र पढ़ के इसको समझिए कि अपना डेट एक्सपायर कर लिए, अपना उम्र एक्सपायर कर लिए। और बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो क्या तुम्हारे बाप यहाँ का सिलेबस बनाता है जहाँ से क्वेश्चन आता है? बताओ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कहाँ से आता है? जिस समय तैयारी के लिए आते हैं तो इसको गीता, बाइबल, कुरान और क्या न जाने कौन कौन सी उपाधि से सम्मानित करते हैं। लेकिन जब बेचार बुक पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि सबसे बड़ा जानकार हम ही है, लक्ष्मीकांत हम ही है, तो डीडी बस हम ही है, तो डीडी खुला रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, तो सभी टीचर के पास जानकारी उतना ही रहता है। जानकारी उतना ही लेना जिससे आपको नौकरी लगे। ऐसा जानकारी नहीं लीजिए कि आपका समझे कि सर्वर हैंग कर जाए, तो ऐसा जानकारी नहीं लेना। उचित मार्गदर्शन में और उसी कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। अड्डा जीएस में निम्न फी में, पटना में इससे निम्न फी कहीं भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो ऑफलाइन में आकर आप आजमा सकते हैं, ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं। लास्ट में यही कहेंगे कि हम लोग को तमाशा और भीड़ लगाना हम लोग का मकसद नहीं है, बल्कि जितना बच्चा आए उसको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले और उसका फाइनल सिलेक्शन हो, सभी को बारीकी तरीके से नजर रखा जाए और उसको क्या प्रोग्रेस हो रहा है टेस्ट में, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे कि मैथ रीजनिंग जानते हैं कि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार मन लग गया तो फिर मामला भी आपकी भाग जाएगी। यानी मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको रुचि आ जाए
तो समझिए कि गाना लगा के भी आप सॉल्व करते रहेंगे। इंटर में जब आप पढ़ाई करते थे तो उसमें मजा आता था। तो मैथ जी पढ़िए और मनु सर पूरा ऊपरी टीम के साथ आया, ऐसा नहीं हम लोग का टीम को पहले जांचिए परखिए तब लीजिए। मार्केट में ऐसा होता है कि मुंह दिखाने कोई टीचर आ जाता है और पढ़ाने कोई टीचर आ जाता है, लेकिन नहीं यहाँ जो मुंह दिखाएंगे वही कंटेंट बताएंगे, वही आपको एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो अड्डा एचएस पटना का ऐलान कर दिया है कि जो भी मेरी बहन हो या मेरा भाई हो पटना में रहते हैं, अगर पैसा बाधा बन रहा है तो इस बार पैसा बाधा नहीं बने देंगे मनीष सर, क्योंकि मनीष सर ने ठाना है कि रूम रेंट अपना पैकेज से देना पड़ेगा, मंजूर है, लेकिन बच्चा का भविष्य बर्बाद कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि मनीष सर अगर पैसा कमाना होता है तो बड़े बड़े वादा करते, बड़े बड़े झूठा दिलासा दिलाते, लेकिन इनका एक ही मकसद है कि हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो अड्डा एचएस पटना में आइए और मेंस का बैच का भी ऐलान कर दिया और मनीष सर का जो कट ऑफ है ना उसी का बड़े बड़े टीचर कॉपी कर दिया, क्योंकि मनीष सर एक बार नहीं कट ऑफ में कई बार जो वो बताए थे और उन पे 100% सटीक साबित है। आप YouTube पर जाके खंगालिएगा पिछले साल का कट ऑफ, तो आपको पता चल जाएगा कि दरोगा पीटी और मेंस का कौन टीचर क्या बता रहा था। तो लास्ट में यही कहेंगे कि आपको हारना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मनीष महाजन सर का संसार के लिए है, गरीब छात्रों के लिए है। तो लास्ट में हमारे मैथ रीजनिंग वाले सर है। और एक बात बता दें, दरोगा मेंस में भी आपका मैथ रीजनिंग जिनका मजबूत रहेगा समझिए वर्दी उसके कल पे चढ़ेगा, और जिसका मैथ रीजनिंग नहीं होगा तो समझ लीजिए दूसरा एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस में मेरिट बनता है। मेरिट में जानते हैं पॉइंट नंबर से लड़का बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें धुआंधार कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता रहता है। तो मेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मनीष सर 80 के लिए तैयार है और आपको 10 मैथ के लिए भी तैयार कर दिए हैं। तो आप डाउट आइए, निसंदेह आइए और पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही काम करना है। और देखिए बड़े बड़े दुकान के पास नहीं जाइए, कभी कभी छोटे छोटे दुकान भी ऐसा सामान देते हैं कि उसको जीवन भर याद रखते हैं कि कहीं गए थे और मिल गया सस्ता में, लेकिन इससे मेरा क्या हो रहा तकदीर और तस्वीर बदल गया। तो लास्ट में यही कहेंगे और मनीष सर के मार्गदर्शन में अड्डा एचएस पटना पूरी टीम के साथ इस बार है, हर एग्जाम पे कवर करेंगे, चाहे एडी हो, TRE4 हो, चाहे CGL4 हो, कोई भी एग्जाम हो, अड्डा एचएस पटना फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग आइए पूरी तरह से सेटिस्फाई हुए उसके बाद आएंगे। तो लास्ट में कहेंगे जय हिंद। और कमेंट में आप क्या लिखते हैं, देखिए कमेंट में तरह तरह के लोग लिखते हैं, लेकिन उससे हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हैं। तो समझते हैं कि जब अच्छा काम कीजिएगा तो यहाँ पे IT सेल लोग बना लिया, IT सेल के थ्रू आपको क्या करेंगे, आपको टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सत्य का राह कठिन जरूर होता है लेकिन मंजिल जरूर मिलता है। तो यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से मनीष सर पर विश्वास कीजिए और अड्डा जीएस पर विश्वास कीजिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा। लास्ट में कहेंगे जय हिंद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से।